तो यहाँ पे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में चावल का छिलका है। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा तो वही बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उनको साथ में मैं चिकन मसाला दे दी थी और ये छिलका मैं एक दिन बनाई थी ना, तो उसका आधा मैं उठाकर रख दी थी क्योंकि मैं ज़्यादा पीस ली थी चावल, इस वजह से। और यहाँ फरहान अपने नाश्ता का वेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए वेदर काफ़ी अच्छा है ना, अभी धूप नहीं निकली है बोल करके वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी फूफी छिलका बना रही है, छिलका उनका रेडी हो जाएगा तो मैं फरहान को फिर नाश्ता करा दूंगी। तो यहाँ पे एक साइड पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ फरहान के लिए, क्योंकि नाश्ते में चाहे मैं उसे कुछ भी दूँ उसको दूध हॉर्लिक्स देना ज़रूरी है। और यहाँ पे फरहान आ गए हैं, साथ ही साथ उसका नाश्ता भी हो गया है रेडी। तो चलिए मैं फरहान को नाश्ता करा दूँ और फरहान का नाश्ता हो जाएगा तो फिर हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। और पहले फरहान हर चीज़ खाते नहीं थे, आजकल माशाल्लाह खा लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो गए हैं, वो जा रहे हैं काम से। तो जिस दिन उनको रेस्ट होता है या उनका नाइट शिफ्ट रहता है तो उनको ना उस दिन बहुत सारा काम रहता है, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहता है, घर का काम, फरहान का या फिर और भी किसी काम के लिए। तो वो चले गए और फिर काम अपना करके वापस आए हैं और यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। और फरहान भी शावर ले चुके हैं और एकदम फ्रेश हो गए हैं और बुक से खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ और तो रोज़ रोज़ समझ नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। तो आज मैं मसाले वाली बैगन बनाऊंगी और आलू बरी बनाऊंगी सोची हूँ, और दाल चावल रहेगा। और मुझे ना बरी बहुत अच्छी लगती है, फूल बरी जो उड़द दाल की होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कभी कभी नेनुआ बना लेती हूँ, उसके साथ बरी नेनुआ है, आलू बरी है या फिर बैगन बरी है, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है और हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड फिर वापस से रेडी हो गए हैं। दरअसल वो जाएंगे अपनी मम्मी को लेकर के बैंक, तो उनके बड़े भाई का कॉल आया है कि हम लोग रेडी हैं तुम आ जाओ, लेकर चलते हैं। तो वही मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि कितना देर लगेगा आपको आने में, तो बोले रुको मैं बताता हूँ। तो बोले कि मम्मी का काम हो जाएगा तो बस आ जाऊंगा। तो पूछ रही कि तुम्हें कुछ ला कर देना है, तो मैं बोली नहीं नहीं ला कर कुछ नहीं देना है। और मैं बोली थी फरहान को भी ले जाइए, बोले नहीं फरहान को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि फरहान कहीं भी जाएंगे ना तुरंत जाकर तुरंत उतरना नहीं चाहते कार से, उसको जब तक आप लॉन्ग ड्राइव ना कराएं। तो वही इसी बात पे हम लोग हंस रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं अब। और हस्बैंड जाने के बाद में फिर मैं किचन जाऊंगी और दोपहर का लंच कुक करूंगी, क्योंकि मेरी आदत है पहले मैं घर वगैरह क्लीन कर लूँ, डस्टिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग करने जाती हूँ। और कभी बाय चांस ऐसा भी होता है कि मैं पहले कुकिंग करती हूँ फिर क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो चलिए हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संगीता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई दिन की शुरुआत के साथ। तो चलिए सारा काम निपटा कर मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे दोनों साइड पे मैं कुक कर रही हूँ। और दोनों साइड पे देखिए कुकर मेरी चढ़ी हुई है, तो लेट हो गया तो दोनों मैं कुकर में बना लूंगी। चलिए बैगन आलू की जो सब्जी है वो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो चलिए ये दोनों चीजें मैं चढ़ा लूं फटाफट से। तो अभी हस्बैंड गए हैं सास को लेकर के बैंक, उनका कुछ काम है तो अभी वो आ जाएंगे आधे एक घंटे में। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रेडी कर चुकी थी, बस ये बैगन में लास्ट में चढ़ा रही हूँ और इसके बाद मैं इसे चढ़ा कर चली जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। और हस्बैंड भी आ गए हैं, आकर के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फरहान के साथ हैं और फिर हम लोग सब मिल कर के लंच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ काफ़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, लंच करने के बाद में, रेस्ट करने के बाद में। तो यहाँ पे हस्बैंड एसी का नेट है वो साफ़ कर देंगे, काफ़ी गंदी हो गई होगी, महीने में 15 दिन में एक बार हस्बैंड नेट साफ कर देते हैं, तो वही कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ नेट कितनी गंदी हो गई होगी, देखिए ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट बैठ चुकी है। तो हस्बैंड वही नेट को अभी साफ कर देंगे। और यहाँ पे फरहान सोए हुए हैं, तो फरहान ना आज 4 बजे भोर से उठे हुए थे, इसलिए अभी सोए हैं। और हम लोग बातें वगैरह कर रहे हैं, उसे बीच बीच में उठा भी रहे हैं तो उठ नहीं रहे हैं। तो हमारा ये रहता है कि उसे ज़्यादा देर सोने ना दें, ना फिर वो रात में ऐसे ही नहीं सोता और नहीं सोएगा, तो इस वजह से। और यहाँ पे हस्बैंड नेट साफ करके उसे फिर लगा रहे हैं। तो चलिए ये हमारे लिए कर दे रहे हैं हस्बैंड की, नाइट में तुम लोग आराम से सो पाओगी, क्योंकि नेट में अगर डस्ट ज़्यादा जम जाता है ना तो कूलिंग अच्छे से नहीं होती है, अभी अच्छे से होगी।
तो और ऊपर में फैन भी चल रहा है, तो वही बोल रहे हैं कि हाथ में लगेगी तो नहीं, तो काफ़ी दूर थी, फैन नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी एक लगता है ना कि कहीं लग गई तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड नेट लगा दे, उसके बाद मैं चाय बना कर लाऊंगी, फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो आज हस्बैंड का नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट हो या रेस्ट हो, उनको हर दिन कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो आज उनको बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो चलिए मैं चाय बनाने गई, तब तक फरहान के पापा फरहान को उठाकर उसे फ्रेश कर दिए, और उसके बाद में यहाँ हम सब मिलकर के चाय पी रहे हैं। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो अब एसी ठीक हो गया है, अब रात में आराम से सो पाओगी। तो मुझे हंसी आने लगी क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट है। तो चलिए हम सब मिलकर के चाय पीते हैं, और चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो लोग कमेंट करते हैं उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें, बाय बाय।